नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट पोर्तुलाका की। बरसात का मौसम आ चुका है और कुछ ज़रूरी काम है जो इस पौधे पर करने ज़रूरी होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और ढेरों फूल हमारे गमले में खिले रहें। तो आइए चलते हैं इसकी जानकारी के ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पौधे के ऊपर करनी चाहिए बरसात के मौसम में। दोस्तों, वैसे तो पोर्तुलाका दो तरह के होते हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक देसी होता है। तो हाइब्रिड वाले का टाइम तो अब जा चुका है। अक्सर घरों में आपने देसी वाले ही देखे होंगे। मेरे पास भी देसी वाले ही मॉस रोज हैं। इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। सैपलिंग आप नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। कुछ नर्सरी में ये 5 रुपए 10 रुपए की सैपलिंग मिलती है और आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप कहीं भी जाएं, आपको किसी के भी गमलों में, किसी के भी गार्डन में ये फूल खिला हुआ दिखे, वहाँ से अगर आप एक दो डंडी भी ला सकते हैं तो वहाँ से लाकर अपने अगर आप गमले में लगा लेंगे तो कुछ टाइम बाद आपका गमला उस एक दो डंडी की वजह से ही पूरा भर जाएगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसे अपने गमले में लगाते हैं तो ध्यान रखें कि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी ना रुके, क्योंकि पानी रुकेगा तो ये पौधा खराब हो सकता है। तो अगर आप सैपलिंग लेकर आते हैं और उससे लगाना चाहते हैं तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड बनाएं, या फिर आपने अपने गमलों में लगाया हुआ है पहले से तो उस गमले के सुराख को चेक कर लें नीचे से कि उसमें से अगर बारिश में पानी ज़्यादा बरसता है और गमलों में पानी आता है तो वो गमलों में पानी ना रुके, गमलों के नीचे छेद से बाहर निकल जाए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। दूसरी बात, ये पौधा बहुत सन लविंग प्लांट होता है। आप ये ना सोचे कि बारिश आ रही है तो हम इसे छाया में रख लेते हैं। छाया में रखने से इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा इस पौधे को धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आप इस पौधे को धूप में नहीं रखते हैं तो प्लांट तो फिर भी चलता रहेगा आपका, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फ्लावरिंग अगर आप अच्छी चाहते हैं तो इसे धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। और इस पौधे को अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो टाइम टाइम पर इसकी ट्रिमिंग करते रहें। और अगर आपके गमले में ये बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है या फैल रहा है तो उसमें से आगे की जो डंडी होती है वो पिंच करके किसी और गमले में लगा दें। ये एक गमले से दो गमले, दो गमले से 4 गमले, कितने भी गमले आप पोर्तुलाका के बना सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 2-4 डंडियां हों उनसे भी। वैसे तो इसे खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके फूलों का साइज छोटा हो रहा है या अगर आपके पौधों में फूल आ नहीं रहे हैं तो इसमें कुछ खाद हैं जो पोर्तुलाका को पसंद होती हैं और जिनके डालने से पोर्तुलाका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हम उनकी भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र आप इसमें जो यूज़ कर सकते हैं वो है आपके किचन में यूज़ होने वाली चाय की पत्ती। आप इसे फ्रेश भी डाल सकते हैं या आपने जो चाय बनाई होती है उसकी यूज़ चाय पत्ती होती है वो भी डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो क्वांटिटी 1 चम्मच रखें। अगर आप यूज्ड वाली डाल रहे हैं तो 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो इस पौधे के लिए, इस पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। नाइट्रोजन से पौधे में ब्रांचिंग बहुत अच्छी आएगी, मल्टीपल ब्रांचिंग होंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना ज़्यादा आपका पोर्तुलाका बुशी बनेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। दूसरी खाद है दोस्तों गोबर की खाद। अगर आप गोबर की खाद देना चाहते हैं तो उसे लिक्विड फॉर्म में दें, क्योंकि ये पौधा जो होता है ये बुशी होता है, इसकी जड़ें जो है जमीन दिखाई नहीं देती, तो इसमें जो सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइजर होती है वो डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गोबर के उपले को आप क्या करेंगे, भिगो के रख दें, 2 से 3 दिन भिगो लें और उसके बाद उस पानी को छान कर थोड़ा थोड़ा उसमें पानी ऐड करेंगे, ऐसे ही नहीं डालना, उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर उन्हें अपने पौधों में दें। उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके अलावा जो हमारे केले के छिलके होते हैं उन्हें अगर आप रात को भिगोते हैं
तो रात को भिगो के 24 घंटे बाद अगली शाम को उस पानी को आप अपने पौधे में देंगे। ये फूल आने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पौधों में कम फूल आते हैं या बड्स नहीं बनते तो इससे बड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग होती है लेकिन फूलों का साइज बहुत छोटा है तो आप देखेंगे कि इसे डालने से आपके प्लांट में बड़े बड़े फूल आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। तीसरी खाद आप इसमें दे सकते हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलके भी ऐसे ही देने हैं जैसे आपने केले के छिलके दिए थे। उन्हें रात को भिगो दे, 24 घंटे पानी में भीगने दे। उसके बाद उस पानी को छान कर उसमें उतनी ही क्वांटिटी पानी ऐड करके फिर अपने पौधों में दे दें। और इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है वो है राख। राख कौन सी लेनी है? कोई भी राख नहीं लेनी, आपको सिर्फ लकड़ी की राख लेनी है। लकड़ी की राख में जो होता है भर भर के फॉस्फोरस मिलता है और वो पौधों में बड्स आने के लिए, फूल खिलने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपके फिर भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो पहले अपने पौधे में प्याज के छिलके का पानी डालें। उसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन बाद केले के छिलके का पानी डालें। ठीक है, छान के डालना है। उसके बाद वैसे ही 4-5 दिन बाद उसमें डालें 1 चम्मच राख, लकड़ी की राख। और अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते हैं ऊपर से तो उसे आप एक जग में पानी लेंगे, उसमें घोल देंगे और उसे घोलने के बाद पौधों में जैसे आप पानी देते हैं ऐसे पानी दे दें तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जिन पौधों में बड्स नहीं बन रहे थे उनमें जरूर बड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये सारी तो नेचुरल ऑर्गेनिक खाद हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा आप अगर खरीदना चाहते हैं तो डीएपी भी अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालती हूँ। बाहर से कोई खाद मैंने कभी मंगाई नहीं है अपने पौधों के लिए। तो आप जो मैंने खाद बताई हैं घर में किचन में से निकलने वाली हैं या फिर लकड़ी की राख है उसे यूज करके देखें, गोबर की खाद यूज करके देखें। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसे तो मिलता है रिजल्ट, मैंने देखा है और मैं खुद यूज करती हूँ तो रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पौधों में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप डीएपी डालें। अगर डीएपी छोटे दाने वाली आप डालते हैं तो उसके 7 से 8 दाने एक गमले में डालें। अगर आपकी बड़े दाने वाली डीएपी है तो उसके 3 से 4 दाने ही एक गमले में डालें और उसके बाद पानी दे दें। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा। एक और जरूरी बात है जो पोर्टुलाका के पौधे में आपको जरूर करनी है, पौधे में फूल खिलने के बाद सूखे फूलों को ऐसे ही पोर्टुलाका के प्लांट पे ना छोड़ें, उन्हें हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो पौधे की ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है। आप जितना सूखे फूल है आपके गमले से सारे हटा दें, इससे नए नए फूल आएंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। पौधे को एनर्जी मिलेगी जिससे वो नए फूल बना सकेगा। पूरी बरसात के मौसम में, पूरी गर्मी में इस पौधे में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। उसके बाद सर्दियों के मौसम में ये पौधा सूख जाता है, इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल आने बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये पौधा मरता नहीं है। अगले साल जब गर्मी आएगी तब सेम गमले में, सेम पौधे में दोबारा से लीफ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, दोबारा से फ्लावरिंग होगी। तो आप ये ना सोच लेना कि मेरे पौधे मर गए हैं, अब इन्हें गमले में से निकाल के फेंक दे। सर्दी में ये डोरमेसी पीरियड में चले जाते हैं और जब गर्मी आती है इनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलने स्टार्ट हो जाती हैं तो दोबारा से ये पौधे हरे भरे हो जाते हैं और बरसात में फिर से इसमें फूल खिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी पोर्टुलाका के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।